हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं है। नमस्कार, यूपी तक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ में गौरांशु श्रीवास्तव और हम हाजिर हैं अपना शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी सियासत की वो सारी खबरें समेटकर आपके लिए बनाया गया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की वो खबरें जो जुड़ती हैं सीधा आपकी जिंदगी से। जहां बात होगी यूपी राजभर के बीजेपी में आने के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य के रिएक्शन की, जिससे सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के लिए रास्ते बंद हैं। पूरी बात क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे अखिलेश का वो तंज जिसमें वो शिवपाल सिंह यादव को इशारों में बीजेपी का आदमी बता गए। ये तमाम बातें आपको बताएंगे आज का यूपी में, वो भी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर की, जो इस वक्त यूपी की सियासत का केंद्र बने हुए हैं। वो ओम प्रकाश राजभर जो सपा के साथ तो थे लेकिन फिर भी साथ नहीं। चुनाव से पहले हुआ गठबंधन चुनाव हारने के बाद ही टूट गया। ओपी राजभर ने कहा कि बहन जी से बात हो गई है, बीएसपी उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया और कयास लगने लग गए कि राजभर की उम्मीदों को क्या तगड़ा झटका लग गया है। ओम प्रकाश राजभर का बिना नाम लिए आकाश आनंद ने ट्वीट किया कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद सबकी निगाहें यहां आकर टिक गईं कि क्या अब ओपी राजभर के लिए बीजेपी के रास्ते खुल जाएंगे, क्या खुले दिल से बीजेपी राजभर की घर वापसी करा लेगी। लेकिन इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम तब लग गया जब केशव प्रसाद मौर्य से ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में वापसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि पार्टी पहले से काफी ज्यादा मजबूत है और अभी फिलहाल किसी की भी जरूरत नहीं है। जिनको जाना होगा, हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है। हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने भले ही कह दिया हो कि अगर किसी को पार्टी में लेना होगा तो पार्टी ही विचार करेगी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर अपना रिएक्शन दिया उससे साफ हो गया कि ओपी राजभर जो खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उनका ख्याल ना बीएसपी कर रही है और ना ही बीजेपी की तरफ से उन्हें वो अटेंशन मिल रहा है जिसकी वो दोनों ही पार्टियों से उम्मीद कर रहे थे। अब सवाल तो उठना लाजमी है कि अब क्या ही करेंगे ओम प्रकाश राजभर। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं आज का यूपी में दूसरी बड़ी खबर का। अब जिक्र उस शख्स का जिनकी हालत भी ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा अलग नहीं है। गठबंधन इन्होंने भी किया था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन चुनाव खत्म और गठबंधन भी। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की, जिन्हें ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ ही समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र कर दिया है। अब वो भी बीजेपी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, सीएम योगी की तारीफें कर रहे हैं और अखिलेश को अपरिपक्व बता रहे हैं। पहले सुनिए कि अखिलेश को लेकर शिवपाल ने क्या कहा है, जिसके बाद हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी कि शिवपाल को लेकर अखिलेश क्या कह गए हैं। और जो मुझे औपचारिक स्वतंत्रता दी है तो ये तो अपरिपक्वता का राजनीतिक प्रमाण पत्र दिया है। अगर इससे तो अच्छा होता कि वो हमें विधानमंडल दल से निकालते, पार्टी से निकाल देते तो अच्छा होता। और वैसे तो स्वतंत्र तो हम लोग पहले ही थे, आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं और वोट देने के लिए भी स्वतंत्र थे। अभी तो शिवपाल ने जब अखिलेश यादव को अपरिपक्व कहा तो ऐसे में अखिलेश कहां पीछे रहते। कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे बड़ा छोटा सा जवाब दिया कि बीजेपी के लोग अपनी जो भाषा है उसे दूसरों से बुलवाते हैं। सुनिए आप भी कि चाचा भतीजे की चल रही सियासी बयानबाजियों के बीच क्या बोले अखिलेश। कभी कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। तो जो सियासी टसल अब तक अंदर खाने चल रही थी वो अब खुलकर सामने आ चुकी है, सभी के सामने है। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव दोनों ही इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। अब सवाल भी यही है कि इन दोनों का ही अगला मूव क्या होगा, क्योंकि आगे की राह दोनों के लिए ही आसान नहीं लग रही है। आज का यूपी में इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे कल रात ठीक 9 बजे उत्तर प्रदेश की सियासत की तमाम बड़ी खबरें लेकर, जो डालते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर। फिलहाल आपको हमारा आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।